जब बेटी विदा होती है तो हर बेटी अपने पिता से एक प्रश्न करती है, किंतु पिता उसका जवाब नहीं दे पाता। और संसार में किसी पिता की इतनी हिम्मत नहीं जो उसको जवाब दे दे। कोई पिता उस बेटी के प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाता है, सिर्फ 2-4 आंसू गिरा देता है। क्या कहती है बेटी जब विदा होती है तो एक मानो उसका प्रश्न होता है, बाबुल प्यारे काहे को ब्याही बिदे, बाबुल प्यारे काहे को ब्याह। भैया को दिए तूने महल तू महला, 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 हमको दियो पर्दे बाबुल प्यारे काहे को ब्याही बिदे, बाबुल प्यारे काहे को ब्याही बिदे। ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये भेद क्यों? बाबुल मैं तेरे अंगना की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे अंगना की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे पिंजरे की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे पिंजरे की चिड़िया, उड़ के चली रे बिदे बाबुल प्यारे काहे को ब्याही बिदे, बाबुल प्यारे काहे को ब्याही बिदे, काहे को ब्याही बिदे सो, काहे को ब्याही बिदे, ओ काहे को ब्याही बिदे बाबुल प्यारे काहे को ब्याही बिदे, बाबुल प्यारे काहे को ब्याही बिदे, ओ बाबुल प्यारे काहे को ब्याही बिदे, ओ बाबुल प्यारे काहे को ब्याही
हमें आपने विदेश भेज दिया, हमें परदेश भेज दिया और कोई जवाब नहीं है पिता के पास। बस पिता इतना कह देता है, बेटी तुझे जाना ही पड़ेगा। चाहे क्यों ना बेटी जब चलती हो तो उसके कदमों से सोना बिखरता हो, चाहे क्यों ना बेटी जब चलती हो तो उसके पैरों से धन की वर्षा होती हो, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा क्यों न हो, लेकिन एक दिन उसको जाना ही होगा। पार्वती माता से लिपट करके रोती है, पिता से सखियां छूट रही हैं, माता पिता छूट रहे हैं। अब देखो जीवन का सफर कैसा हो, जब बेटी घर से विदा होती है तो हम सिर्फ यही तो उम्मीद कर सकते हैं कि बेटी को मैंने अच्छा घर दिया है, अच्छा घर ढूंढा है, अच्छा वर ढूंढा है, लेकिन उसकी यात्रा कैसी होगी ये किसी को नहीं पता। बेटी को मैंने जैसे रखा, जितने सुख में रही, पता नहीं उतना सुख पाएगी कि नहीं। कितना उसे सुख मिलेगा, कितनी उसे त्रासना मिलेगी, कितना उसे कष्ट मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। जीवन एक कन्या का ऐसा होता है जैसे एक जगह पर धान बोए जाएं और फिर उन्हें उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाए, उसे धान कहते हैं। और पुत्र को जौ कहा गया है। माताएं गाया भी करती हैं, तो ये कन्या को दुहिता कहा गया है। अब धान बोए गए हैं, उन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाएगा। अब उनकी परवरिश कैसे होगी, क्या होगा, ये विधि के ऊपर है। वो वहां जाएगी, उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। बेटी हमारी हमारे घर में रहती है, उसे क्या पसंद है, वो क्या खाती है, कैसे रहती है, कितना मैंने उसको सुख दिया है यहां रह करके, लेकिन वहां जाकर के उसका तुरंत नियम बदल जाता है। वहां पहुंची तो मायके से बिल्कुल उसका नियम बदल जाता है। तो पिता कोई नहीं जवाब दे पाता। बस वो विदाई के समय आंखों से आंसू बरसा देता है, बेटी जाना ही होगा। विदाई हुई पार्वती की। महाराज हिमांचल ने बहुत सा दहेज देने का प्रयास किया है। भोले बाबा तो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है। वो खुद संसार के भंडारे भरने वाले हैं, उन्हें कोई क्या देगा। देखो, दहेज देना पाप नहीं है,
दहेज खूब दो, जितना मर्जी आवे उतना दो, लेकिन दहेज मांगना पाप है। देने वाला अगर प्रसन्नता से दे रहा है तो कोई पाप नहीं है, ले सकते हैं आप। लेकिन उसके ऊपर आप दबाव डाल करके नहीं मुझे ये चाहिए और ये नहीं आप देंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी, ऐसा ही होना चाहिए, ये पाप है। ये जो दहेज रूपी जो रावण है ना, इसको अपने अंदर मार देना चाहिए। कन्या तुम्हें वो पिता दे रहा है, अपने प्राणों को निकाल के तुम्हें दे रहा है। जो उसकी क्षमता होगी, जो उसकी सामर्थ्य होगी, वो जरूर देगा। कोई ऐसा पिता नहीं चाहता कि मेरी बेटी वहां जाए और दुखी रहे। तो दहेज देना पाप नहीं है। देने वाले अगर सामर्थ्य है तो दो, खूब दो, लेकिन सामर्थ्य के अनुकूल, सामर्थ्य के प्रतिकूल मांगना ये महापाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है कि दहेज अगर नहीं मिला तो वो कन्या को भी परेशान करते हैं। माताएं बहुत से ताने सुनाने लगती हैं, क्या लेके आई है तू, कितना लेके आई है, और ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। वर्षों तक ये संवाद चलता रहता है घरों में कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। और बेटी बेचारी वो अपने कानों से सुन लेती है और चुपके से कोने में बैठ के रो लेती है। अब वो अपने पिता से क्या कहे, विचार करो। वो अपने पिता से ये नहीं बताना चाहती कि पिताजी आपने ये नहीं दिया है, इस कारण से मुझे कष्ट मिल रहा है। और कुछ बेटियां ऐसे ही दुख भोगा करती हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं सूचना देती। मैंने एक से पूछा, हमने कहा बेटी तुम्हें इतना कष्ट मिल रहा है ससुराल में, इस चक्कर में, दहेज के चक्कर में, तू बता दे। तो बेटी ने कहा क्यों गुरुजी, मैं अपने पिता को परेशान करूं, क्योंकि पिता सामर्थ्यवान नहीं है, पिता की क्षमता नहीं है, और मैं बताऊंगी तो बेचारे बहुत परेशान होंगे। इसलिए जो हो रहा है सो ठीक है, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी। इसे कहते हैं दहेज रूपी रावण, जो हमें परेशान करता है। तो इस प्रकार से विदाई हुई पार्वती की। सारे देवता बड़े उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ में अपने अपने धाम को गमन कर रहे हैं। और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए। बहुत दिनों तक कैलाश पर्वत पर भयो विविध विधि भोग विलासा। अब देखिए भोले बाबा का कैसा भोग विलास है। एक दिन की बात, वैसे ऐसे भोले बाबा ने बहुत से लीलाएं की कैलाश पर्वत पर रह करके अनंत काल तक, किंतु कुछ उस लीला का मैं दर्शन करा रहा हूं। एक दिन की बात, भोले बाबा बड़ी मस्ती में, बड़े हास परिहास के साथ में जो है नंदी पर सवार हुए और चल पड़े। शंकर शैल कुमार बैल बूढ़े पर हुए सवार, सैर करने निकले, सैर करने निकले। शंकर शैल कुमार बैल बूढ़े पर हुए सवार, सैर करने निकले, सैर करने निकले। शंकर शैल कुमार बैल बूढ़े पर हुए सवार, सैर करने निकले, सैर करने निकले। शंकर शैल कुमार बैल बूढ़े पर हुए सवार, सैर करने निकले, सैर करने निकले।
क्या हुआ? बिछा के पंसा सार बैठ गए वन में भोले भाले, भूत प्रेत बेताल आ गए खेल देखने वाले। हाँ खेल देखने वाले, हाँ खेल देखने वाले। बिछा के पंसा सार बैठ गए वन में भोले भाले, भूत प्रेत बेताल आ गए खेल देखने वाले। हाँ हाँ खेल देखने वाले, हाँ खेल देखने वाले। अब देखिए पार्वती के साथ पंसा सार खेल रहे हैं भोले बाबा। तो माता जी ने कहा कि भोले बाबा कुछ दांव पे लगाओ। तो भोले बाबा ने क्या किया? शंकर डमरू दिया उतार, वो शंकर डमरू दिया उतार, सती ने बाजी दीनी मार सैर करने निकले, सैर करने निकले। शंकर शैल कुमार बैल बूढ़े पर हुए सवार, सैर करने निकले, सैर करने निकले। डमरू हार गए। गौरा ने बाजी मारी, डमरू हार गए। गौरा ने कहा अब क्या है तुम्हारे पास भोले बाबा, वो भी दांव पे लगाओ। तो भोले बाबा ने पहले काशी नगरी को दांव पे लगाया। माता जी ने वो भी जीत लिया। अब क्या है आपके पास? तो भोले बाबा ने रिद्धि सिद्धियों को दांव पे लगाया, वो भी बाजी हार गए भोले बाबा। अब क्या है बाबा बताइए? तो कहा हम अपनी कुटिया को दांव पे रख रहे हैं। कुटिया भी हार गए भोले बाबा। अब तो भोले बाबा ने सर्प उतारे जोश में आकर के, ये सर्प दांव पे लगा रहा हूं, वो भी हार गए। शंकर हारे काशी नगरी, रिद्धि सिद्ध सब हारी। हाँ रिद्धि सिद्धि सब हारी, हाँ रिद्धि सिद्धि सब हारी। कुटिया भी रख दिया दांव पे, सती ने बाजी मारी। हाँ हाँ सती ने बाजी मारी, हाँ हाँ सती ने बाजी मारी। शंकर हारे काशी नगरी, रिद्धि सिद्ध सब हारी। कुटिया भी रख दिया दांव पे, सती ने बाजी मारी। हाँ हाँ सती ने बाजी मारी, हाँ सती ने बाजी मारी। अरे भोले सर्प को दिया उतार, ओ भोले सर्प को दिया उतार, सती ने बाजी दीनी मार, सैर करने निकले, सैर करने निकले। शंकर शैल कुमार बैल बूढ़े पर हुए सवार, सैर करने निकले, सैर करने निकले, सैर करने निकले। माता जी ने कहा बताइए महाराज अब क्या दांव पे रख रहे हो?
भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो। शंकर बोले सुनो सती अब क्यों करती दिल छोटा, करती दिल छोटा, क्यों करती दिल छोटा। शंकर बोले सुनो सती अब क्यों करती दिल छोटा, अभी तो मेरे पास बचा है सोटा और लगोटा। हाँ हाँ सोटा और लगोटा, हाँ हाँ सोटा और लगोटा। कहा अभी तो हमारे पास सोटा और लगोटा है। अच्छा लगाओ दांव पे। अब वो भी लगा दिया दांव पे। और शंकर वो भी दिया उतार, और शंकर वो भी दिया उतार। सती ने बाजी दी सैर करने